हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले एक दो दिनों के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। राजीव कुमार अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। राजीव कुमार जी को इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया, अपॉइंट किया गया है। ये प्रेसिडेंट, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट होता है, ये कब से अपना टेन्योर संभालेंगे? 15 मई से अपना टेन्योर संभालेंगे। ये किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे अभी कौन थे? सुशील चंद्रा जी थे, उनका जगह लेने जा रहे हैं, यानी इनके जगह पे इनको अपॉइंट किया जा रहा है। हु इज़ ड्यू टू रिटायर्ड? ये जो सुशील चंद्रा है अभी फिलहाल में नियर फ्यूचर में रिटायर होने वाले हैं। राजीव कुमार सितंबर 1 सितंबर 2020 को ये इलेक्शन कमिश्नर ECI के तौर पे अपॉइंट हुए थे। इन्होंने अपना चार्ज लिया था, लेकिन अब इनको क्या बना दिया गया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। अगर इनके कुछ बैकग्राउंड की बात करी जाए तो ही हैड बीन चेयरमैन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के भी चेयरमैन रह चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नाम होगा। राजीव कुमार जी को इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च्ड INSPHER फिनेंशियल लिटरेसी कैंपेगन। जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है, इसने एक कैंपेगन लॉन्च किया है जो कि एक तरह से फिनेंशियल लिटरेसी कैंपेगन है, जिसका नाम क्या है? INSPHER भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो बेसिकली ये क्या है? फिनेंशियल लिटरेसी कैंपेगन है। फिनेंशियल लिटरेसी कैंपेगन कहने का मतलब हो गया कि लोगों को, या फिर खास करके यहाँ पे जोर दिया गया है जो महिलाएं हैं उनको अपना जो पैसा है कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उस पैसे को कैसे सेव करना चाहिए, उसके सारी तरीक़ों को यहाँ पे बताया जाएगा। फिनेंशियल लिटरेसी कैंपेगन का मतलब यही है। तो ये क्या करेगा? एक स्मॉल एफर्ट्स हैं फिनेंशियल अवेयरनेस के रिगार्डिंग, जो कि महिलाओं औरतों में यहाँ पे किया जा रहा है, एज वेल एज अलाउ पीपल टू मेक गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉर स्टेबल फ्यूचर। इसके साथ साथ आपका फ्यूचर में आप किस चीज़ में आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को डिसीजन ले के यहाँ पे एक सिखाया जाएगा, उससे उसके प्रति जागरूकता को बढ़ाया जाएगा। अगर ये बात करी जाए तो ये कब लॉन्च किया गया था? ये इनिशिएटिव जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, ये इंटरनेशनल मदर डे के दिन ही इसको लॉन्च किया गया है और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ के दिन ही इसको लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है कि टू एम्पावर वुमेन्स, महिलाओं को सशक्त बनाना, खास करके जो मदर्स हैं, बाई टीचिंग देम फंडामेंटल्स ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग। उनको जो बेसिक चीज़ें होती हैं फिनेंशियल प्लानिंग की, इन सारी चीज़ों को लेकर के उनको टीच करके, उनको सिखा करके और उनके फ्यूचर को फिनेंशियल दृष्टिकोण से काफ़ी मजबूत बनाया जा सके, इस चीज़ को लेकर के ये INSPHER नाम का एक कैंपेगन को लॉन्च किया गया है, जो कि फिनेंशियल लिटरेसी कैंपेगन है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा है यूनियन बैंक लॉन्चेज ट्रेड NXT फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स। जो हमारे यूनियन बैंक है, इसने क्या किया है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स के लिए एक लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? ट्रेड NXT। इसमें बेसिकली क्या होगा? जो कि कॉरपोरेट्स हैं, चाहे जो MSME हैं, वो जो क्रॉस बॉर्डर्स को लेकर के, जो फॉरेन्स ओवरसीज को लेकर के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन्स होता है, इसके लिए एक डिजिटल सॉल्यूशन से प्रोवाइड करेगा। तो नाम क्या होगा? ट्रेड NXT। तो बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है। और मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो राज किरण राय जी अभी इसके MD और CEO हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि टाटा ग्रुप नेम्ड कैंपबेल विल्सन एज CEO एंड MD ऑफ एयर इंडिया। हाल ही में कुछ मंथ्स पहले इल्कर ऐसी को अपॉइंट किया गया था कि हाँ, ये टाटा ग्रुप के एयर इंडिया के CEO बनेंगे, बट उन्होंने इस पद को एक्सेप्ट करने से उन्होंने मना कर दिया था कि वो नहीं रहेंगे इस पद पे। तो अभी हाल में बनाया गया है कि इसको कैंपबेल विल्सन को बनाया गया है, एयर इंडिया का CEO और MD बनाया गया है। ये एक्चुअली ये सिंगापुर एयरलाइंस के भी CEO हैं, तो इनको बना दिया गया है एयर इंडिया का। ये सेकेंड अटेम्प्ट है टाटा ग्रुप का, जो कि CEO और MD के तौर पे बनाया गया, जो कि जो फॉर्मर जो इल्कर ऐसी थे, उन्होंने क्या कर दिया था? उस पोजीशन को लेने से डिक्लाइन कर दिया था, इनकार कर दिया था, तब इनको यहाँ पे बना दिया गया है। तो यही इंपॉर्टेंट नेम याद रखना है, कैंपबेल विल्सन, जो कि
एयर इंडिया के सीईओ एंड एमडी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा ममता बनर्जी रिसीव्ड स्पेशल बांग्ला एकेडमी अवार्ड। ममता बनर्जी जी को, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको स्पेशल बांग्ला एकेडमी अवार्ड से वहाँ पे उनको दिया गया है। तो कौन सा इसका नाम क्या है, रिलेंटलेस लिटरेसी परस्यूट, इस अवार्ड से इनको नवाजा गया है। खास करके इनकी जो कविताएं हैं, यहाँ पे जो 2020 का जो कोलकाता बुक फेयर था उसमें इनकी बुक को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था, कविता बीतन। इसको 2020 के कोलकाता बुक फेयर में इसको लॉन्च किया गया था। ये क्लेम करती हैं कि इनके द्वारा 946 पोएम लिखा गया है और इस बुक में भी इस 946 पोएम को यहाँ पे दिखाया गया है। हालांकि इस न्यूज़ को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। एक रत्ना रशीद बनर्जी हैं वहाँ की, तो उनको 2019 में ये अवार्ड मिला हुआ था, यही सेम अवार्ड। बट जब इस बार ये ममता बनर्जी जी को अवार्ड मिल रहा है तो उन्होंने अपना 2019 वाला अवार्ड इन्होंने वापस करने का बात किया हुआ है। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है कि एक चीफ मिनिस्टर जो कि उनका उतना अच्छा एक बैकग्राउंड नहीं रहा है साहित्य को लेकर के, कि फिर उनको देना ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया है। तो खैर यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि इनको बांग्ला एकेडमी अवार्ड दिया गया है। ये जो बुक है इसमें 946 पोएम्स होंगे। ये जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के बर्थ एनिवर्सरी पे, एक कल्चर ऑर्गेनाइज किया गया था, उसी दिन इनको ये स्पेशल अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्चेज ई अधिगम स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट टैबलेट्स टू स्टूडेंट्स। जो हरियाणा की जो सरकार है उसने जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टैबलेट बांटने का एक स्कीम लॉन्च किया है। उस स्कीम का नाम क्या है, ई अधिगम। इसमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्लान ये किया गया है कि इस ई अधिगम स्कीम के तहत 3 लाख स्टूडेंट्स को लैपटॉप प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि उनका जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें उनको मदद मिल सके। और अपकमिंग फ्यूचर में ये एक तरह से प्लान किया गया है कि 5 लाख बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्हीं के द्वारा इसको एक तरह से लॉन्च किया गया है। इसमें जो भी बच्चे जो क्लास 10th पास करके क्लास 11th में जाते हैं तो उनको ये टैबलेट प्रोवाइड कराया जाएगा। उसमें एक ऐसा टैबलेट होगा जिसमें प्री लोडेड कुछ सॉफ्टवेयर होगा एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर उनके सिलेबस से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर अपडेटेड होगा, और 2 GB डेटा, फ्री डेटा उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक ई बुक्स हैं और जो कि इनको एक तरह से पूरा फुल फ्लेज क्लासरूम का फील, एक तरह से क्लासरूम की तरह ही वहाँ पे सब कुछ वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे सिखाया जाएगा। तो ये स्कीम का नाम याद रखना है, ई अधिगम, हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और हरियाणा के अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। नेक्स्ट है हमारा दीपिका पादुकोण बिकम्स द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुइस व्यूटॉन। एक लुइस व्यूटॉन फ्रांस की एक कंपनी है, फ्रांस की फ्रेंच कंपनी है, जो कि बहुत ही स्टाइलिश या बहुत ही एक्सपेंसिव कॉस्टली बैग बनाती हैं, कैरी बैग्स काफ़ी कॉस्टली बनाती है, लेदर प्रोडक्ट्स बनाती है, लेदर शूज़ या फिर और भी चीज़ें बनाती हैं। तो ये फ्रांस की हैं। तो इस कंपनी की पहली बार कोई भारतीय महिला फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी है और उनका नाम क्या है, दीपिका पादुकोण है। तो ये एक न्यू लेदर गुड्स कंपनी है, इसी के द्वारा इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है, बस ये नाम याद रखना है, लुइस व्यूटन का पहला इंडियन ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा यूएई प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, हाल ही में इनका निधन हो गया है। 73 ईयर्स के एज के थे। ये सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बने थे यूएई के 2004 में। इनके जो फादर थे जो कि 16वें वहाँ के शासक थे अबू धाबी के, तो उनके बाद ये सेकेंड नंबर के प्रेसिडेंट बने थे 2004 में। तो ये इनका कुछ अचीवमेंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिनेंशियल क्राइसिस जो कि 2009 में आया था, तो इससे इसको रेस्क्यू किया था, बचाया था अपने कंट्रीज़ को। ये यूएई की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या किया है, 40 दिन का एक तरह से मॉर्निंग कहने का मतलब शोक रखा है, और पहला 3 दिन तक कोई भी जो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में जो काम होता है
पहले 3 दिन तक सब कुछ ऑफ है, वहाँ पे हॉलीडे, एक तरह से शोक के दृष्टिकोण से यहाँ पे 3 दिन सब कुछ बंद रखा गया है। और टोटल डेज की बात की जाए तो 40 दिन का मॉर्निंग रखा गया है, मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारा एमिनेंट संस्कृत एंड हिंदी स्कॉलर पद्म श्री डॉक्टर रमाकांत शुक्ला, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि बहुत बड़े संस्कृत और हिंदी के स्कॉलर रह चुके हैं। ये अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, मतलब इनका जो निधन हुआ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के में हुआ है यहाँ पे। अगर इनके बॉर्न की बात की जाए, इनका जन्म कहाँ हुआ था, खुर्जा सिटी बुलंदशहर जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी में आता है, वहाँ के ये रहने वाले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे, ही वॉज कन्फर्ड एज द टाइटल ऑफ संस्कृत राष्ट्र कवि, कवि रत्न, इन सारी चीज़ों से ये अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।